क्योंकि गुरु पूर्णिमा का इतना बड़ा समारोह हर्षोल्लास के साथ सब जनों ने मनाया। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस कार्यक्रम का नाम रखा गया था गुरु पूर्णिमा दिव्य कृपा। लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि दिव्य कृपा क्या थी। दिव्य कृपा वो थी जो मैं आज बता देता हूँ सबको। मैंने जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जब जिनके भी जो भी शिष्य वहाँ मौजूद थे या जो भी लोग वहाँ मौजूद थे, उनके जो भी गुरु है मानसिक तौर पे, उनसे मैंने प्रार्थना की थी कि वो कहीं भी हो अपने शिष्यों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारें। और अपनी क्योंकि परंपराओं के अनुसार संकल्प शक्ति में ताकत होती है, तो मुझे इस बात का विश्वास था कि जो अपने अपने गुरुओं तक नहीं पहुँच पाए उनको आशीर्वाद उस कार्यक्रम के अंदर मिले और उनको अनुभूति हुई भी होगी। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात इस कार्यक्रम की मानसिक परिश्रम और गुरुओं के प्रति श्रद्धा का भाव, और जिन लोगों ने आर्थिक सहायता करी। सहायता से मतलब यह है कि अपने मन को प्रसन्न करने के लिए इतने बड़े आयोजन के अंदर जो आर्थिक सहयोग किया, इन तीनों के मिलन की वजह से यह कार्यक्रम इतना आकर्षित और इतना भव्य हो सका। श्रद्धा का भाव और समर्पण भाव देखकर मैं सभी शिष्यों के प्रति मैं खुद भी प्रसन्न हूँ, मैं खुद भी खुश हूँ इस बात के लिए कि इतने बड़े आयोजन में कुछ भी ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। ये ही सबसे बड़ी दिव्य कृपा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ और आज फिर कहूंगा कि मेरी हमेशा से ये भावना रही है, हमेशा ये सोच रही है कि जो भी इस स्थान से जुड़े हुए हैं उनके घरों में हमेशा सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। ये मेरा गुरु पूर्णिमा का आशीर्वाद भी है और यही संदेश है। जिन महात्माओं को, सरकारों को, आध्यात्मिक गुरुओं को मैं एक बात जो मेरे मन में उस समय से प्रश्न था वो आज मैं जरूर बोलना चाहूंगा। जो भक्ति का भाव बदल रहा है, भक्ति का भाव ज्यादा जागृत हो रहा है, बल्कि उसका रूप बदल गया। युवाओं में हनुमान चालीसा अगर डीजे की थाप पर नाच और गाकर अगर कोई हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे युवाओं का मन आध्यात्मिक और धार्मिक जागृति की एक नई मिसाल बनेगा। पुराने समय पर एक जगह एक आसन पे एक स्थान पर बैठ के पूजा पाठ की जाती थी। धार्मिक आयोजनों के अंदर भजन कीर्तन हुआ करते थे। फिल्मी गानों पर नाच गान होने से ज्यादा बढ़िया है कि हम हनुमान चालीसा पर और धार्मिक भजनों पर इतना नाच गान करके और ऐसे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, उनमें ये भावना उत्पन्न करें कि नहीं, भगवान के आयोजन भी इस तरीके के होते हैं, धार्मिक आयोजन भी इस तरीके के होते हैं। सरकार अगर मेरे माध्यम से सुनेगी तो मैं एक बात अवश्य बोलूंगा। हमारी संस्कृति में, हिंदुस्तान की संस्कृति में सबसे बड़ा त्योहार है गुरु पूर्णिमा। जिस दिन हर शिष्य की ये भावना रही है कि वो अपने गुरु चरणों की पूजा करे, अपने गुरु स्थान पर जाए। लेकिन कई कारण ऐसे होते हैं, ऑफिसों में छुट्टी नहीं मिलने की वजह से, प्राइवेट नौकरियों करने वालों को छुट्टी नहीं मिलने की वजह से वह अपने गुरु स्थान तक नहीं पहुंच पाते। सरकार को चाहिए कि गुरु पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर सरकारी अवकाश घोषित हो, जिसे सभी शिष्य या गुरु अपने अपने तरीके से एक त्योहार के रूप में इस पर्व को मना सके।